लोकसभा में गुरुवार 17 दिसंबर को 2 किसान बिल पारित होने के बाद एनडीए गठबंधन में फूट पड़ गई। बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्र सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी पार्टी ने बीजेपी से समर्थन वापसी पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया है। हरसिमरत का यह कदम किसान बिल के विरोध में उठाया गया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन अब उसे कानून की शक्ल देने के लिए संसद में बिल पेश किया गया। इनमें 2 लोकसभा में पारित हो चुका है। पंजाब, हरियाणा के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है ये बिल? आइए आपको हम विस्तार से समझाते हैं। राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर कोई कर लगाने से रोक लगाता है और किसानों को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचे। सरकार का तर्क है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह बिल करीब 65 साल पुराने वस्तु अधिनियम कानून में संशोधन के लिए लाया गया है। इस बिल में अनाज, दलहन, आलू, प्याज समेत कुछ खाद्य वस्तुओं, तेल आदि को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से बाहर करने का प्रावधान किया है। सरकार का तर्क है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टर को व्यापार करने में आसानी होगी और सरकारी हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। सरकार को यह भी दावा है कि इससे कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह बिल कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल में प्रावधान किया गया है कि किसान पहले से तय मूल्य पर कृषि उपज की सप्लाई के लिए लिखित समझौता कर सके। केंद्र सरकार इसके लिए एक आदर्श कृषि समझौता का दिशा निर्देश भी जारी करेगी, ताकि किसानों को मदद मिल सके और आर्थिक लाभ कमाने में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। आखिर किसानों द्वारा इस बिल को लेकर क्यों हंगामा किया जा रहा है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। इन बिल पर किसानों की सबसे बड़ी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। किसानों को डर लगता है कि सरकार बिल की आड़ में उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस लेना चाहती है। दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को डर सता रहा है कि नए कानून से उनकी कमीशन से होने वाली आय बंद हो जाएगी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 12 लाख से ज़्यादा किसान परिवार हैं और 28,000 से ज़्यादा कमीशन एजेंट रजिस्टर्ड हैं। केंद्र सरकार के तहत आने वाले भारतीय खाद्य निगम पंजाब, हरियाणा में अधिकतम चावल और गेहूं की खरीदारी करता है। 2019-20 में रबी खरीद सीजन में पंजाब ने 1,29,000 से ज़्यादा टन की गेहूं खरीदी हुई थी, जबकि कुल क्षेत्र केंद्रीय खरीद 3,41,000 टन में हुई थी। साफ है कि कृषि से पंजाब की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जुड़ी है। किसानों को डर सता रहा है कि नए कानून से केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी एफसीआई उनका उपज नहीं खरीद सकेगी और उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी होगी और एमएसपी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं रोहित वशिष्ठ, कैमरामैन अंकित के साथ संसदवाणी।